Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. How are you, dear student? I hope you are fine and doing your study well. अपना पढ़ाई आप अच्छे से कर रहे होंगे और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो मैंने आपको बार बार बोला है, प्लीज़ व्हाट्सअप मी, आई विल डेफिनेटली आंसर यू. इट कैन बी लेट बट यू विल गेट द आंसर. फाइन. चलिए, हम जो आपका टॉपिक कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर आपका हिस्ट्री का हम लोग कर रहे हैं और इसमें हमने जो डिस्कस कर लिया है, वी आर टॉकिंग अबाउट द एज ऑफ रेवोल्यूशन. और हमने कल जो डिस्कस किया था वो हंगर, हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवोल्ट के बारे में डिस्कस किया था. अभी आज हम डिस्कस करेंगे वो 1848 द रिवोल्ट ऑफ लिबरल्स. आज हम डिस्कस करने वाले लिबरल्स का रिवोल्ट के बारे में. अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, सर कल भी हमने 1848 का रेवोल्यूशन कल भी हमने डिस्कस किया था, आज फिर से 1848 का ये क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है, ये किस तरह से. बेटा इसमें देखिए, सिंपल समझिए, आपने कल जो किया था दैट वाज द स्ट्रगल ऑफ द कॉमन पीपल. वहां पर आपके जो पुअर जो लोग थे उनके स्ट्रगल के बारे में हमने डिस्कस किया था. एंड दिस स्ट्रगल बिकॉज ऑफ द हंगर एंड हार्डशिप, क्योंकि उनका जीवन में जो प्रॉब्लम चल रही थी उन्होंने उसकी वजह से उन्होंने क्या किया था, ये स्ट्राइक किए थे और उसके खिलाफ आंदोलन किया था. ठीक है, आज हम जो डिस्कस करेंगे ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि लिबरल्स ने किस तरह से अपोज किया. पैरेलली दीज टू मूवमेंट्स वर पैरेलल. ये क्या था आपका, एक साथ हमारे दो मूवमेंट कह सकते हैं आपका, या बहुत सारे ऐसे मूवमेंट जो पैरेलल हमारे पास चले हैं. कहीं पे गरीब लोगों ने आवाज उठाई है तो कहीं पर लिबरल्स ने, कहीं पे रेवोल्यूशनरीज ने. तो इस तरह से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको. ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा प्लीज. ठीक है, सो दिस इज इट वाज अ पैरेलल टू द रिवोल्ट ऑफ पुअर. जैसे हमने पढ़ा कल गरीब लोगों का जो रिवोल्ट हुआ था, उसी के साथ साथ लिबरल्स ने भी मोनार्क वगैरह तो उसके खिलाफ आवाज, और मिडिल क्लास के जो लोग उन्होंने आवाज उठाना स्टार्ट किया. अनएम्प्लॉयड एंड द स्टार्विंग पीजेंट्स एंड द वर्कर्स इन 1848. ये जो मूवमेंट हमारे पास आता है, लिबरल्स का मूवमेंट जो आता है आपका, ये बिल्कुल इसी मूवमेंट के पैरेलल था. जब वर्कर्स ने, पुअर्स ने, अनएम्प्लॉयड, जब हमने पढ़ा था सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा हो गई, तो उन लोगों ने जो रिवोल्ट किया था, उन्हीं के साथ साथ आपके जो लिबरल्स नेशनलिस्ट थे उन्होंने भी एक मूवमेंट स्टार्ट किया था इन 1848. राइट. इट वाज लेड बाय द लिबरल्स मिडिल क्लास मेन एंड वुमेन. अब ये जो मूवमेंट था इसमें जो लेड किया गया था, मतलब इसको का जो नेतृत्व किया गया था वो लिबरल क्लास के जो लोग थे. जैसे अपने लिबरल क्लास के बारे में, लिबरल नेशनलिस्ट के बारे में आपने पढ़ा था, उन लोगों ने इसको क्या किया था, लेड किया था. इसमें मैन और वुमेन दोनों ने ही पार्टिसिपेट किया था इक्वली. दे बोथ पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट. राइट. क्या इवेंट है आपका, दैट इज वी आर गोइंग टू द इवेंट ऑफ फरवरी 1848 इन फ्रांस. फ्रांस के अंदर आपने इवेंट पढ़ा था क्या, कि 1840 के अंदर जो मोनार्क होता है लुइस फिलिप के बारे में आपने जाना, वो अबडिक्ट कर जाता है, भाग जाता है. ठीक है, उसके भागने के बाद क्या होता है आपका, मोनार्क led a republic based of universal male suffrage had been proclaimed. अब इसमें क्या किया गया, जब मोनार्क वहां से भाग जाता है तो नेशनल असेंबली बनती है. नेशनल असेंबली क्या करवाती है, इलेक्शन करवाती है. इलेक्शन करवाने की वजह से वहां पर जो पार्लियामेंट बनती है उसमें आपका जो यूनिवर्सल मेल, अब यहाँ पे भी ध्यान देंगे, आपका मेल को ही वोट डालने का राइट दिया गया, सभी मेल को, those who were having the age of 25, right? Sorry, 21, not यहाँ पे 21 एज हो गया था हमारे पास. ठीक है, तो उनको वोट डालने का राइट दिया गया और वहां पर नेशनल असेंबली ने अपनी गवर्नमेंट बनाई. राइट, वी डिस्कस्ड यस्टरडे ऑल दिस. राइट, नाउ व्हाट हैपेंड, लिबरल्स क्या था, लिबरल नेशनलिस्ट डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनल विद यूनिफिकेशन. अब लिबरल्स की डिमांड क्या थी, उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन को चाहते थे कि भाई जो स्टेट्स हैं वो यूनिफाइड किए जाएं, वो किसी राजा के अंडर ना रहें, उनको यूनिफाइड किया जाए, एक कंट्री का दर्जा मिले और वहां पर क्या बना दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन बना दीजिए. दिस वाज द मेन डिमांड ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट. दे वांट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद यूनिफिकेशन. वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बना दिया जाए और कंट्री को क्या कर दिया जाए, यूनिफाइड कर दिया जाए. अब इसमें हम लोग केस पढ़ रहे हैं आपका, केस ऑफ जर्मन एम्पायर. अभी जर्मन उस समय देखिए, सिंपल सी बात है, जर्मनी, इटली, ये आपके वहां पे एग्जिस्ट नहीं करते थे. Till now we have not gone through with the unification of the Germany, Italy and Britain, right? तो उस समय हम ये बात मान के चलेंगे, उस समय ना जर्मनी था ना इटली था, सिर्फ एक एम्पायर होते जिसको हम लोग पर्शियन एम्पायर कहा जाता था. पर्शियन एम्पायर के अंडर ही हमारे पास जर्मन के जो रहने वाले लोग, यानी कि जर्मन भाषा को बोलने वाले लोग जर्मन एम्पायर के अंडर आते थे. तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, इन द जर्मन रीजन मिडिल क्लास. अब यहाँ पे मिडिल क्लास आ जाते हैं हमारे पास. जो लिबरल हमने पढ़ा था, लिबरल कौन थे,
लिबरल नेशनलिस्ट वही थे जो मिडिल क्लास था। मिडिल क्लास में कौन आते हैं आपके? वेल्दियर पीपल, जो जिनके पास क्या था, थोड़े से पैसे थे। मिडिल क्लास जैसे प्रोफेशनल्स हो गए, टीचर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, तो ये लोग उसमें शामिल थे। सो दे स्टार्ट अ रिवोल्ट अगेंस्ट द, किसके खिलाफ? जो मोनार्क था उसके खिलाफ उन्होंने रिवोल्ट किया। व्हाट दे डिड? came together at Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly। ये सब इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर क्या डिसाइड करते हैं कि हम लोग जर्मन जो हमारा एम्पायर है उसके लिए ऑल नेशनल असेंबली बनाएंगे, जो सारे रूल आपके जर्मन के लोगों के लिए बनाएगी। तो दे डिड दिस। अब इसमें हुआ क्या? अब यहाँ से जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था वो एक्सेप्ट किया गया। तो अगेन यहाँ पर 21 ईयर के जो मेल थे उन्होंने क्या किया? अपना जो फ्रैंकफर्ट है पार्लियामेंट है उसको बनाया, दे लेड इट, एंड इसमें 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑन 18 मई। अब ये 831 लोग यहाँ पे इलेक्ट किया गया। वो इलेक्ट होने के बाद क्या करते हैं? 18 मई 1848 को द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट इनटू द चर्च ऑफ द सेंट पॉल। यहाँ पे आपका चर्च ऑफ सेंट पॉल है, वहां पे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के लोग आपस में मीटिंग करते हैं एंड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय द मोनार्की सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। अब यहाँ पे क्या बनाते हैं आपका? ये एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं। यहाँ पे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर मीटिंग होती है। मीटिंग होने के बाद ये लोग क्या करते हैं? आपका ऑल जर्मन स्टेट्स के लिए एक आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है? जो मोनार्क होता है वो हटा दिया जाता है, ही विल बी द नॉमिनल पर्सन, वो नॉमिनल पर्सन रहेगा और उस पे जो पार्लियामेंट है वो उसके अंडर आ जाएगा। यानी कि राजा को पार्लियामेंट के अंडर लाने के लिए एक प्रपोजल तैयार कर लिया गया था। दिस वाज द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इनटू दिस पर्टिकुलर डेट 18 मई 1848 के अंदर ऐसा उन्होंने किया। सिंपल, ज्यादा इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। आपका लिबरल्स ने क्या किया? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाई। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर क्या किया? 831 मेंबर्स थे, 831 मेंबर्स थे। दे केम टू द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एट सेंट पॉल चर्च में इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होकर वहां पे क्या बनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रोविजन रखा गया? सेम वही प्रोविजन रखा गया कि भाई जो राजा रहेगा वो अपने आप से कोई डिसीजन नहीं लेगा, ही हैज टू टेक द डिसीजन विद द हेल्प ऑफ द पार्लियामेंट। और क्या कहते हैं? पार्लियामेंट से पूछे बिना राजा कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ नॉमिनल रहेगा। बट व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम? क्या हुआ? जो फ्रेडरिक विलियम था फोर्थ जो था उस समय वहां का किंग था, पर्शियन एम्पायर का किंग था, किंग ऑफ द पर्शिया। ही रिजेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। उसने बोला मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता हूं, आई डोंट एक्सेप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। देन व्हाट हैपेंड अगेन? द किंग ज्वाइंड अदर मोनार्क एंड अपोज द इलेक्टेड असेंबली। अब किंग ने क्या किया? वहां से उनको रिजेक्ट कर दिया। असेंबली को रिजेक्ट करने के बाद आसपास के राजाओं को अपना ज्वाइन करवाया और उनकी आर्मी की मदद ली और उसने क्या किया? जो असेंबली थी उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। उसको उसने क्या कर दिया? मानने से इनकार कर दिया विद द हेल्प ऑफ द आर्मी। और उन्होंने जो आसपास के जो राजा थे उनकी आर्मी की हेल्प से क्या किया? द असेंबली वाज डिसबैंड। और असेंबली को क्या कर दिया गया? हालांकि कोशिश की गई थी लिबरल्स ने, लेकिन उसको डिसबैंड कर दिया गया। जो उन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी थी, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में क्या किया गया? इनको डिसबैंड कर दिया। जो असेंबली बनी थी, नेशनल असेंबली जो बनी, उसको क्या कर दिया? डिसबैंड कर दिया। नाउ अब इसमें व्हाट वाज द रोल ऑफ द वुमेन? वुमेन का क्या रोल रहा इसके अंदर? लेट अस टॉक अबाउट राइट टू वुमेन वाज अ कंट्रोवर्शियल विद इन द लिबरल मूवमेंट। हालांकि देखिए हमने पढ़ा कि वुमेन ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया लिबरल्स के अंदर। हमने पढ़ा कि मूवमेंट हमारे पास मेन और वुमेन दोनों का था। दे पार्टिसिपेटेड इनटू द मूवमेंट, उन्होंने मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया। बट यहाँ पर भी उनको जो इक्वलिटी के राइट्स थे या फिर वोटिंग राइट्स थे उनमें कंट्रोवर्सी आ गई। यानी कि यहाँ पे क्या विरोधाभास गया। एक तरफ तो बराबर से हिस्सेदारी कर रहे हैं आपका, दूसरे उनको किसी तरह के राइट्स नहीं दिए जा रहे। व्हाट हैपेंड देयर? वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्यूशन, बट उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया बट डिनाइड फॉर द इक्वल राइट्स एंड द वोटिंग राइट्स। इक्वल राइट्स और वोटिंग राइट्स के लिए उनको यहाँ पे क्या कर दिया कि डिनाइल कर दिया, मना कर दिया। मींस दे वर नॉट they were not given the right to voting as well। यहाँ पे उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाता है। देखो सिंपल सी बात है, एक आदमी उनके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है लेकिन उनको वोटिंग राइट यहाँ पे नहीं दिया जाता है। व्हाट हैपेंड? दे फॉर्म्ड ऑन पॉलिटिकल एसोसिएशन। अब इन्होंने कैसे हेल्प की थी फ्रैंकफर्ट के अंदर? कैसे इन्होंने सोल्यूशन पढ़ किया? उन्होंने अपने खुद के पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए, फॉर्म्ड न्यूज़पेपर, फाउंडेड न्यूज़पेपर निकाले इन्होंने एंड टेकन पार्ट इन डेमोन्स्ट्रेशन। और जो भी राजा के खिलाफ जो भी आवाज उठ रही थी
तो उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया एंड पॉलिटिकल मीटिंग्स, और इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल मीटिंग्स भी अटेंड की. सो दे ऑलमोस्ट पार्टिसिपेटेड इनटू द एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द रेवोल्यूशन. सभी एस्पेक्ट्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था. वुमेन एट सेंट पॉल चर्च, लेकिन हुआ क्या, देखिए इतना सब कुछ करने के बाद में सेंट पॉल चर्च के अंदर जब ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या करती है, आपको मीटिंग करती है. सो दे एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर टू स्टैंड इनटू द विजिटर्स गैलरी. तो इनको सिर्फ विजिटर्स गैलरी के अंदर विमेन को, स्पेशली विमेन को स्टैंड होने की ही परमिशन दी गई, यानी कि उनको इसमें कोई पार्टिसिपेट या वोटिंग करने के लिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, बनाने के लिए किस तरह की कोई हेल्प नहीं की गई. सो सी यू कैन सी दैट द रोल ऑफ द वुमेन इनटू द लिबरल nationalist movement. Then what results come out because of this movement? क्या result हमारे सामने, that must be consequences of this particular movement was that. हालांकि देखिए आउटकम्स ऑफ द रेवोल्यूशन क्या रहा, मूवमेंट वाज प्रेस्ड बाय द कंजर्वेटिव्स. दे डेफिनेटली बात है, राजाओं ने दूसरे राजाओं से मिलकर आर्मी से क्या किया, जो इन्होंने असेंबली ब्रांच को डिसबैंड कर दिया और इन्होंने क्या कर दिया, जो मूवमेंट था उसको प्रेस का मतलब दबा देना, यानी कि यहाँ पर उनको उसने खत्म कर दिया. आवाज जो उठी थी उसको दबा दिया गया था. ओल्ड ऑर्डर कुड नॉट बी. लेकिन हालांकि इतना कुछ होने के बाद जो राजा थे अपने पुराने वाले कहते थे, पुराने तरह की जो पावर थी वो उनको गेन नहीं हो कर पाए. दे हैड टू ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज इन इट. उनको भी इसमें क्या करना पड़ा, समझौता करना पड़ा. दे हैड टू रियलाइज, उनको इस बात का एहसास करना पड़ा कि नाउ अब जो मिडिल क्लास के जो डिमांड्स हैं या जो जिस तरह की डिमांडें उठ रही हैं, वी कैन नॉट स्टॉप दैम, उनको रोक नहीं सकते. सो दे स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द रेवोल्यूशनरी. तो उन्होंने रेवोल्यूशनरी से क्या करना स्टार्ट कर दिया, कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर दिया. गॉट इट. देखिए क्या हुआ, मोनार्क स्टार्टेड ग्रांटिंग कंसेशन टू द लिबरल नेशनलिस्ट. अब इसमें क्या, इस मूवमेंट के बाद जो मोनार्क थे उनको क्या किया, लिबरल जो लोग थे उनको कंसेशन देना, यानी कि छूट देना स्टार्ट कर दिया. मीन्स उनकी हेल्प करना, उनको उनकी भी बातों को सुनना स्टार्ट कर दिया. इन ईस्टर्न यूरोप, अब इसमें स्पेशली ईस्टर्न यूरोप में क्या चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द मोनार्क एज इन 1815 से पहले जो चेंजेस आए थे, यानी कि नेपोलियन ने जो भी चेंज किए थे यूनिफिकेशन वगैरह से रिगार्डिंग, तो वो सारे चेंजेस को एक्सेप्ट कर दिया और उनको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया. यहाँ पर सेल्फडम एंड द बॉन्डेड लेबर वर अबॉलिश्ड. अब यहाँ पे जो राजा के अंडर काम करते थे, जिनको दास बना के रखा जाता था, या बॉन्डेड लेबर जो था उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया. हैम्सबर्ग रूल ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगरियन इन 1867. और इसके साथ साथ धीरे धीरे जैसे टाइम पास होता गया तो हैम्सबर्ग एम्पायर का जो शासक थे उन्होंने क्या कर दिया कि जो वहां की प्रजा थी उसी पे ये चीजें डालना स्टार्ट कर दिया कि उनको कैसे उनको शासन करना है, ये उनसे पूछना उनसे शुरू कर दिया 1867 के. तो इस तरह से चीजें हमारे पास चेंज है बिकॉज ऑफ द नेशनलिज्म, लिबरल नेशनल मूवमेंट. तो हमारे पास कंप्लीट लिबरल नेशनल मूवमेंट था. आपको इसमें से कुछ ध्यान रखना, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, सेंट पॉल चर्च के बारे में ध्यान रखना, जहाँ पे 831 मेंबर्स जाते हैं. दे मेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राजा को पार्लियामेंट के अंडर लाने की कोशिश की जाती है. राजा उसको रिजेक्ट कर देता है. रिजेक्ट करने के बाद वो दूसरी राजाओं से हाथ मिलाकर पार्लियामेंट जो बनती है या जो नेशनल असेंबली जो असेंबली बनती है उसको बैन कर देता है. लेकिन बैन करने के बाद भी अभी उनको कुछ आपका राइट्स दिए जाते हैं हमारे पास. ठीक है. सो दैट्स ऑल. ये हमारे पास आज आपका टॉपिक है लिबरल रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स. तो ये हमारे पास रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल है. अगेन मैंने बोला डोंट गेट कंफ्यूज, दिस वर द टू डिफरेंट मूवमेंट्स. अलग अलग मूवमेंट थे, 1848 के अंदर ही हुए हैं. बट दैट वाज द पुअर पीपल. वो पुअर पीपल है, ये अपन मिडिल क्लास के द्वारा रेज किया गया था. दैट्स ऑल. ओके फाइन. ठीक है. दैट्स ऑल फॉर द डे. अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो यू कैन मेक कॉल टू मी और यू कैन सेंड मी योर WhatsApp. You can send me your queries onto my WhatsApp number. I'll answer it. Okay, that's all for the day. See you next time. Bye.